सावन के बाद भाद्रपद माह की शुरुआत हो गई है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी मनाया जाता है। हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम का प्रधान शस्त्र हल है, इसी से ये हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र कामना से व विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घायु कामना से व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गौ पालन से, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता का पूजन किया जाता है। इस कारण कोई भी अन्न व गाय का दूध, दही, घी आदि का उपयोग इस व्रत में वर्जित है। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की दीर्घायु के लिए व सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी तथा हल षष्ठी माता का विशेष पूजन होता है। कौन है षष्ठी माता? कब से हुई हल षष्ठी व्रत की शुरुआत? यह ब्रह्मा की मानस कन्या है। प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती हैं। मातृकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका हैं। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। इन देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक जीवित न रहा। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित हो रोने लगा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान में एक सुंदर प्रसन्न वदन, दिव्य कांतिक वर्ण वाली नवयुवती दिखी। उन्हें देखते ही राजा उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हैं? तब वह देवी कहने लगी कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजा करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। यह सूरत नाम से विख्यात होगा। यह कह देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापिस आए। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया।
बालक के जन्म के 6वें दिन सूतिकागृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हरषष्ठ और यह व्रत हलषष्ठ के दिन करने के कारण हलषष्ठी कहलाती है।